उन्होंने कहा बेटी कोई बात नहीं है, आपको इस घर में यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो बस्ती वाले घर में रहो। पिताजी यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बताऊं। पिताजी ने कहा बेटी मैं एक बात बताऊं, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारे समझ में सो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं मुझे एक ओझा मिले रहे बाबा, और वो बाबा से हमने तुम्हारे बारे में ऐसे चर्चा कर दिया, और जैसे ही चर्चा किया उन्होंने तुरंत बताया हमको कि एक काम करो, मैं वशीकरण भभूति बनाता हूँ, इसको ले जाकर के दे दो, जिसका नाम सुट पॉइजन है। धीरे धीरे वो खाएंगे और एक दिन वो श्री गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। उसके बाद लेकर के बताए, लेकिन बेटी एक शर्त है। ये शर्त क्या है? कहीं सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और स्नान करके, नियम उन्होंने बताया है, स्नान करके भगवान का पूजन करने के बाद जा करके चाय बनाना, चाय में एक पुड़िया उठा करके उसमें से चौथाई हिस्सा डाल देना चाय में, उसके बाद भोजन बनाना, भोजन में उसका आधा डाल देना, शाम के भोजन में डाल देना। एक पुड़िया एक दिन चलेगी, लेकिन बेटी मैं ये कर नहीं सकता, ये तो तुम्हें ही रह करके करना होगा। कोई कुछ भी कहे तुम सबकी सुनती रहना, और साधना मैं करूंगा, मैं जप करूंगा यहाँ से, वहां से तुम्हें नियम करना है, और जप और नियम जब होगा तुरंत इसका असर होने लगेगा। भाई बाप, बेटी प्रसन्न हो गई, तुरंत खुश हो गई। पिताजी उसके ही पक्ष की बात किए, ससुराल के लिए चल पड़ी। पिताजी भिजवाए, ड्राइवर से गई, घर पहुंची, सास ने कहा देखो आ गई महारानी, स्वागत करो इनका। अब इतना बोली सुनने के बाद अब उनके दिमाग में बिल्कुल क्रोध आ गया कि अरे मुझे ऐसी बोली बोली जा रही है, एक मिनट भी नहीं रहूंगी। ये सोचा, फिर दिमाग में आया कि पिताजी ने कहा है नियम करना है, जब पिताजी कर रहे हैं। घर में प्रवेश भी, अपने कमरे में गई, रात्रि बीती, रात्रि में कुछ नहीं करने को मिला। सुबह उठी 4 बजे और सब परिवार सो रहे, स्नान करने के बाद वो चाय बनाने लगी, और चाय बना करके उसमें जैसे ही पिताजी ने कहा था उसी तरह से वो पुड़िया के भाग से करने लगी। पिताजी ने बताया था कि ये पुड़िया इसलिए दे रहा हूँ कि इसको अगर आप खिलाओगी तो आपके सास मर जाएगी, ननद मर जाएगा, मर जाएगी, देवर मर जाएगा, जेठ मर जाएगा, कोई घर में बचेगा नहीं, केवल तुम अकेली रहोगी, निष्कंटक राज्य करना। अब इस तरह जब बताया तो वो खुशी के मारे वही कार्य कर रही। उसके बाद महाराज चाय बना करके सबके चारपाई के पास लेकर के आई, बेड पे लीजिए, चाय लेकर के आई और प्रणाम किया। सासू मैया को अचले से प्रणाम करती हैं, और प्रणाम करती हैं तो जब उनका हाथ ठंडा ठंडा सासू माँ का पैर छुआ तो गर्म, सो रही है तो गर्म तो रहेगा पैर, जैसे ही उठाया चादर, पैर छुआ, तुरंत एक लात मारी, धड़ाम से उधर गिरी। उन्होंने कहा मम्मी मैं, अच्छा तू थी, बोल क्या है, इतना सुबह क्यों आई? चाय, चाय ला करके दी। उसके बाद ससुर जी को चाय लेकर के गई, ससुर जी चाय उठाए, चाय पिए, बोले इतना कड़वा चाय, उठा करके फेंक दिया। उन्होंने कहा अभी तक सहूर आपको सीखने में आया ही नहीं, एक पैसा सहूर नहीं है। उसके बाद महाराज सुबह भोजन तैयार हुआ, जब भोजन बनाने लगी और चाय जब बना रहे थे, इतने में खड़बड़ होता ही, बर्तन है, बर्तन उठाएंगे आवाज करेगा, रखेंगे तो आवाज करेगा। तो पता है सास ने क्या कहा? बेटी से कहा बेटी देखो, जाकर के घर में देखो कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई।
ननद उठी, चुपके से आई, दरवाजे के भी बाहर से देखती है और तुरंत बिस्तर पे आ गई। बोली छोटी बिल्ली नहीं, बड़ी वाली बिल्ली घुसी है। जब इस तरह से कहा, वो सुनी, ये भी बर्दाश्त किया। उनको याद आ गया, पिताजी ने बताया था ये दवा अगर आप खिलाती रहोगी तो वो बहुत जल्द ये असर कर जाएगा, 1 महीने लगेंगे इसको असर करने में। ध्यान होता रहा, चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद भोजन बनाई, भोजन सब पाने लगे। महाराज देवर के नखरे अलग होते हैं, और जैसे ही रोटी उनके सामने गया, वो रोटी उठाए और रोटी उठा के ऐसे देखने लगे, ये रोटी है, ये रोटी है, आधी कच्ची आधी पकी, मैं खाऊंगा इसे, लो तुम ही खा लो। फेंक दिया। उसके बाद जब मुख पे फेंक दिया, अब क्रोध तो और आया, क्या करें। लेकिन वही पिताजी की बात याद आई दिमाग में। पिताजी ने कहा था कि नियम तुम्हें करना है, साधना मैं कर लूंगा बेटी, तुम साधना नहीं कर पाओगी वहां। महाराज उसके बाद धीरे धीरे भोजन डेली समय से अपने नियम करने लगी। सुबह जब चाय मिलने लगा, समय से भोजन 8 बजे मिलने लगा, तो महाराज कौन क्रोधित होगा। घर साफ सफाई, बर्तन, चूल्हा चौका, बिस्तरा, झाड़ू पोछा सब कुछ अकेले करने लगी लड़की वो। तो घर में कोई पागल थोड़ी है काटने दौड़ेगा। सब धीरे धीरे उनके पक्ष में होने लगे, और जब पक्ष में होने लगे, महाराज जिस दिन 1 महीना पूरा हुआ, उसके भीतर में कहते हैं महाराज ससुर ने मार्केट गए, और जैसे ही बाजार पहुंचे तो वहां से आते वक्त सबके लिए कुछ न कुछ लिए, और आते वक्त उन्होंने दिमाग में सोचा कि बहू के लिए भी कुछ लेकर के चला जाए। जलेबी बन रही थी गरम गरम, और उन्होंने 100 ग्राम जलेबी पैक करवाया और उसको बगल वाले कुर्ते के जेब में रख लिया। बाकी सामग्री का थैला अलग था, सामग्री का थैला घर में दिया। उसके बाद जलेबी निकाल करके धीरे से घर में फेंक दिया। जलेबी उठाई और देख करके रो करके खा रही है, आंखों में आंसू है। फिर भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक दिन सास गई मार्केट, बिटिया के लिए बहुत कुछ ली, और ले करके जब चलने लगी तो याद आया कि घर में एक बहू है, चलो 5 रुपया वाला फेयर एंड लवली ले लिया। अब 5 रुपए वाला फेयर एंड लवली ले करके वो चल पड़ी। क्या कहते हैं उसको, वही ना कहते हैं, हाँ जो भी कहते हो, समझदार हैं आप लोग, समझते हैं। अब लेकर के आई, कोई घर में जाने ना, धीरे से सासू माँ भी उस फेयर लवली को घर में फेंक दिया। देखिए उठा करके फेयर लवली ने कहा, कभी हमारे पास, हमारे घर पे हमारे पिताजी बड़े बड़े बोतलें लाया करते थे, ये छोटे छोटे बोतल पैकेट में आ रहा है, चलिए स्नेह तो है। इतना कह करके वो बेचारी चुप रही। उसको याद आया वही नियम चल रहा है, इस नियम का प्रभाव धीरे धीरे कर रहा है। 1 महीना पूरा बीत गया, और जैसे ही 1 महीना बीता, दूसरा महीने का पहला दिन ही चढ़ा था, इतने में मैके से उसका भाई चला आया लिवाने के लिए। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन नजदीक था, और इधर सास जो भी मार्केट से लेना देना होता था धीरे धीरे बहू के हाथ में देने लगी, उसको मालकिन बनाने लगी। सभा बटोर करके परिवार वालों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा, ये चाबी आज से बहू तुम संभालो। जेठ जी को उनके कह दी कि आज से जो भी आप कमाइएगा उसका सारा हिसाब ला करके बहू को दीजिएगा। सबको घर में बताया। अब महाराज उसने कहा, भैया अब आप क्या करेंगे माता जी? उन्होंने कहा, अब हम क्या करेंगे, हम केवल भजन करेंगे, सीताराम 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 सीताराम।